अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकोड़े। बहुत इजी है, आपने बस ये करना है कि अफ्तारी से पहले 3 घंटे पहले आपने दाल को भिगो देना है। क्विक सी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, बिल्कुल चेंज। 1 कप, यही वाला सेम कप मैंने दाल ले ली थी। अभी 3 घंटे पहले मैंने उसको भिगो दिया। अब अच्छे से वॉश करके आपके सामने है। ये चाहिए होगी 1/2 कप के करीब पानी है। प्याज एक बड़े साइज का था, उसको काट लिया। हरा धनिया, आप चाहें तो आप स्प्रिंग ग्रीन अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। हरा प्याज है, आप वेरिएशन खुद से भी कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जीरा। क्रश चिली मैं ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी मूंग दाल पकौड़े पसंद है। आप चाहें तो आप कम कर सकते हैं, मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। गरम मसाला होममेड है, खुशबू के लिए डालेंगे हम 1 टीस्पून। चाट मसाला 1.5 टीस्पून और नमक है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब। सबसे पहले हमने क्या करना है, आधा कप पानी में इसको ग्राइंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा रनी नहीं हमने इसको बनाना बैटर को, तो बैटर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। दाल डाल दी, इसके अंदर ये जो पानी मैंने आपको बताया था 1/2 कप, ये डालेंगे और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा रेडी हो गया। आपने आधा कप से भी कम ही पानी इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाएगी, ठीक है। इसको अब हम डाल देंगे बॉल में। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, इतना इसको होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा रनी, ठीक है। अगर आपसे इन केस हो भी जाए तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। इसमें पानी आपने कम ही ऐड करना है, ठीक है। फिर इसमें गरम मसाला चला जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, क्रश चिली, हम स्पाइसी बना रहे हैं इसको, और चाट मसाला पाउडर। अब सारे मसालों को पहले हम अच्छे से इसमें कर लेंगे मिक्स अच्छे से। ठीक हो गया। ये देखिए, मैं आपको स्पून से इसकी दिखा दूं, थिकनेस इतनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसमें क्या ऐड करना है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर चली जाएंगी। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से आपने इवनली इसको मिक्स कर लेना है ताकि प्याज, धनिया, हरी मिर्चें वगैरह सारा अच्छे से बैटर हो जाए। बहुत ज्यादा थिक भी नहीं आपने बैटर को रखना, क्योंकि ये दाल के पकोड़े हैं, तो मूंग दाल के, तो अच्छे से पकोड़े जो हैं अंदर से तक पकने चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए हमारा बैटर हो गया रेडी। आप पहले एक बना कर ट्राई कर लें, अगर आपको लगे नमक मिर्च का अंदाजा कम है तो फिर आप डाल लें, ठीक है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट जस्ट रेस्ट देंगे, इतने ऑयल गर्म हो जाएगा, देन हम इसको बनाते हैं। फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया, जस्ट 1 ड्रॉप डालकर देखेंगे हम। ये देखिए ये ऊपर आ गया है फूल कर, इसमें है कि हमारा ऑयल रेडी है। अब हम बहुत ज्यादा मोटे पकौड़े नहीं बनाने आपने, इस तरह से मीडियम फ्लेम पर 1 बाय 1 डाल लेंगे। 1 कप में आपके 5 सर्विंग आराम से हो जाएंगी, क्योंकि रमजान है, उसमें और भी चीजें जाहिर होती हैं अफ्तार में साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया रेडी। देखिए कितना खूबसूरत है इनका कलर आया है, और यकीनन इंशाल्लाह ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हम सारे पकौड़े बना लेते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, ये देख लें, अभी तकरीबन 2 राउंड और हमारे पकौड़ों के हो जाएंगे। इतने पकौड़े बन जाते हैं 1 कप में, क्योंकि बैटर हमने बहुत ज्यादा थिक नहीं करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गए रेडी। आप लोग जरूर ट्राई करें रमजान में, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे बनेंगे और आप लोगों के फैमिली मेंबर्स को, घर में सबको पसंद भी जरूर आएंगे। जरूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।